चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण का नाम सुनते ही व्यक्ति की रूह कांप जाती है। कल 7 सितंबर है और कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह ग्रहण साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण है। इसी चंद्र ग्रहण को लेकर के बात करेंगे पंडित जी से। हमारे साथ मौजूद है झारखंड महादेव मंदिर के पुजारी जी। इनसे बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ेगा और कब से ये शुरू हो रहा है और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव पंडित जी। जय जय। मैं पंडित मदन गोपाल शर्मा झारखंड महादेव में विराजमान हूँ। अभी इस समय पूछ रहे हैं चंद्र ग्रहण भाद्रपद शुक्ल पक्षा पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण का जो समय है 10:57 पे उसका सूतक लगेगा और रात को 1:10 पे समाप्त हो जाएगा। वो रात को 10 पे गहना चालू होगा और 1 पे समाप्त होगा। दिन के 1 बजे सूतक लगेगा। बालक बुजुर्ग लोगों को इसमें किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी प्रकार का भोजन मैथुन कर्म वगैरह कुछ भी दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। जो अपने घर की पूजा कर्म है उस पूजा कर्म के कक्ष में नहीं जाना चाहिए, बाहर बैठ करके और भगवान की आराधना करनी चाहिए। केवल आराधना और पूजा करनी चाहिए। अन्य प्रकार से तीर्थों के ऊपर जाकर के जो पूजा करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, उनको 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। जैसे अपन गायत्री के 1,00,000 जाप करते हैं तो इसके अंदर 10 घंटे एक आसन पे बैठ करके जो भी कोई पुरुष यदि जाप करेगा तो उसको 1,25,000 का पुण्य प्राप्त हो जाएगा वहाँ पर चंद्र ग्रहण के अंदर। और गहते हुए ग्रहण में नाना प्रकार से गहते हुए ग्रहण में 3 घंटे के अंदर जो पूजा अर्चना करते हैं तो उनको भी 54,000 जापों का फल प्राप्त होता है। अपन एक माला फेरते हैं तो 54 माला के फल प्राप्त हो जाता है। अब ग्रहण के अंदर यौवन व्यक्तियों को, युवा व्यक्तियों को, वृद्ध व्यक्तियों को इनको किसी प्रकार का अन्न, किसी प्रकार का कुछ भी वायु कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए पेट के अंदर। इससे विकार होता है राशियों के द्वारा। जब ग्रहण होता है तो ग्रहण किसे कहते हैं कि चंद्रमा की राशि से राहु जो होता है वो वहाँ से विचलित करता है, राहु निकलता है। तो राहु का दृष्टिकोण जो होता है वो मनुष्यों की राशियों के ऊपर आता है। अब ये चंद्र ग्रहण है और कुंभ राशि के ऊपर विशेष रूप से खराबी है। कुंभ राशि वालों को नाना प्रकार का दान पुण्य करना चाहिए। शारीरिक कष्ट आएगा, धन संबंधा का कष्ट आएगा, व्यापार संबंधी कष्ट आएगा और परिवार के अंदर नाना प्रकार का कष्ट उत्पन्न होगा। इसके अलावा जो राशियां हैं वृक राशि, कन्या राशि, धनु राशि, उनको बड़ा शुभ है। इन राशि वालों को सानुकूल आएगा, लेकिन सानुकूल जब आएगा जब वो अर्चना, पूजा, भगवान की भक्ति किया करेंगे तब जा कर के होगा। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि ये सम रहेगी। इनके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव कम देगा, सम प्रभाव देगा। और मध्यम जो है वो नाना प्रकार से हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि और मीन राशि वालों को विशेष खराब है। इन राशि वालों को विशेष दान पुण्य करना चाहिए। एक लोहे की बाल्टी में सप्त धान्य रखें, तेल की शीशी रखें, एक चाकू रखें या ब्लेड रखें और वस्त्र रखें। वस्त्र रख करके 10 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में उसका दान करें। और उस वस्तु का अब दान रात्रि के समय किसी को दे नहीं सकते हैं तो उस दान को लेकर के बाल्टी को लेके अपने घर के बाहर द्वार पे रख दें और दूसरे दिन किसी शनि मंदिर में या किसी हरिजन को या किसी दरिद्र पुरुष को उसका दान कर दें। रात्रि में हो सके तो 1 बजे पश्चात स्नान ध्यान करके और फिर बाद में शयन करें, भगवान की अर्चना करें। अपने जो इष्ट देव घर में जो पूजा कर्म है घर का, उनके सारे वस्त्रों को अलग हटा करके उन वस्त्रों को जल से सुसज्जित करें। घर में देव मंदिर में पूजा के कक्ष में वहाँ गौमूत्र डाल करके और जल का विशेष रूप से पोंछा लगावें। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक परिवार को जो दरबा होती है जिसको डाब बोलते हैं, उस डाब को अपने बिस्तरों में, जल में, आटे में और वहाँ रखनी चाहिए। अपन जहाँ भी बैठते हैं अपने शरीर के ऊपर भी डाब रखनी चाहिए। ये दरबा के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास है। तो इस ग्रहण जो राहु जो चीज़ है उस राहु का असर शरीर के ऊपर नहीं हो पाता है दरबा के कारण से। तो दरबा सदा पास में रखनी चाहिए, अपने बालों में रखे, अपने वस्त्र पे रखे। यदि आसन पे बैठ कर के और पूजा कर रहे हैं तो उस आसन के ऊपर दरबा रखनी चाहिए। ग्रहण का असर जो विशेष रूप से है कुंभ राशि वालों को
वृश्चिक राशि वालों को, इन राशि वालों को ग्रहण खराब हैं, इनको विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करनी चाहिए और ग्रहण के अंदर एकाग्रचित होकर के बैठ कर के मन को शांत करके और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, भगवान कृष्ण का ध्यान लगाना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का स्मरण करना चाहिए। उससे इस ग्रहण का प्रभाव बहुत विशेष रूप से कमज़ोर पड़ जाता है। कल दिन के 1 बजे सूतक प्रारंभ हो जाएगा। 1 बजे से किसी भी प्रकार किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, कहीं पर भ्रमण नहीं करना चाहिए, एकांत स्थान के ऊपर रहना चाहिए। रात्रि के 10 बजे पश्चात तो मनुष्य को शयन भी नहीं करनी चाहिए। 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक ग्रहण का समय रहेगा। उस समय मनुष्य को एकाग्र बैठ करके, आसन के ऊपर बैठ करके और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। उसी से मनुष्य का जीवन सफल होगा। अब ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण के अंदर ये दान और पुण्य करने मात्र से मनुष्य का जीवन, परिवार, बाल बच्चों में विद्या का स्थान, ये भगवान की आराधना से ही प्राप्त होगा। अन्यथा नहीं तो जो कष्ट आने हैं, ये पुरुष का शरीर है, नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ेगा।